नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में। आज हम लोग संविधान के 50 प्रश्न को कवर करेंगे और ये को प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो की तरह, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कितने ज़्यादा आप राइट आंसर दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 24वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन लोग। इसका सही उत्तर है बी 42वां संशोधन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ए असम, बी नागालैंड, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। ये सभी लोगों को पता है और आंसर बहुत इजी है, चलता रहता है। आंसर देख लेते हैं, सी जम्मू कश्मीर एकदम सही उत्तर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1946। इसका सही आंसर देख लेते हैं। उत्तर ए 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 63। इसका सही आंसर देख लेते हैं। आप लोगों को आंसर अगर पता रहते तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, मुझे जरूरत है थोड़ी सी सपोर्ट की मुझे। चलिए देखते हैं इसका आंसर, ए अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है बी भाग 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में संविधान में संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर सी कनाडा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों को पता रहते तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि रियल में आपको पता है या नहीं पता है। देखते हैं प्रश्न 7, संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? ए 1967, बी 1976, सी 1985, डी 1992। इसका सही आंसर देखते हैं। उत्तर बी 1976 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 12 से 15, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 23 से 24। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन है ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 46वां संशोधन। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। उत्तर बी 42वां संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। इसका भी आंसर देख लेते हैं। उत्तर सी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 76। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो देख लेते हैं। उत्तर बी अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 33, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी भाग 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13, आपातकाल के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9, बी भाग 18, बी सी भाग 11, डी भाग 20। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। बी भाग आपका 18। प्रश्न 14, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। उत्तर है बी 3। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 15, वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार किया जाता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर सी 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ए पंडित नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए शिक्षा का अधिकार, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी सामान्य वेतन का अधिकार। इसका उत्तर है बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 18, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद में अधिवेशन बुलाने की शक्ति है? ए अनुच्छेद 78, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 90। इसका आंसर देख लेते हैं। पता रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अपन देख ही रहे हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 32। इसका आंसर देख लेते हैं। सी अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का किस अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 136। इसका आंसर देख लेते हैं। पता है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता रहेगा कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो मन में सोचने बस हाँ आता है, वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लिखो, देखो, पॉज करो, तब जाके पता चलेगा हाँ आता है या नहीं आता है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? टी.एन. शेषन, सुकेश चंद्र बोस, सी सुकुमार सेन, डी के सुंदरम। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सी सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे किसके पास जा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा और विधानसभा, सी राज्यसभा और विधानसभा, डी विधानसभा और विधान परिषद। इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27, मनी बिल कौन प्रस्तुत कर सकता है? ए कोई भी सांसद, बी केवल लोकसभा सदस्य, सी केवल वित्त मंत्री, डी केवल प्रधानमंत्री। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। इसका सही उत्तर है सी केवल वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 78। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 68 वर्ष। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 370, डी अनुच्छेद 395। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न। प्रश्न 31, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी वित्त मंत्री। इसका आंसर देख लेते हैं। आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो मन में सोच लीजिए। जो भी है ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, उसके बाद इसका आंसर जो भी है। उत्तर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित नेहरू, डी सरदार पटेल। इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से।
इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 33, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए पंडित नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 34, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी संसद के दोनों सदन, डी केवल राष्ट्रपति। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर है सी संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 35, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 9 नवंबर। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 36, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट्स कर दीजिए, नहीं तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है इसका सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न 37, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? ए 1976, बी 1978, सी 1982, डी 1985। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है बी 1978। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 38, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 1 मार्च 1952, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। सही उत्तर है ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 19, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? ए 2017, बी 2018, सी 2019, डी 2020। इसका सही आंसर सबको पता ही होगा, अभी लेटेस्ट है इसलिए। और चलिए देखते हैं। सही उत्तर है सी 2019। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 40, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए नगरपालिका, बी पंचायत राज, सी सहकारी समिति, डी शिक्षा। इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी पंचायती राज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 41, अनुच्छेद 356 किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? ए राष्ट्रपति आपातकाल, बी वित्तीय आपातकाल, सी राज्य आपातकाल, डी संवैधानिक आपातकाल। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है सी राज्य आपातकाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 42, राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 43, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो चलिए अपन देख लेते हैं। उत्तर है बी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 44, संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? ए 299, बी 389, सी 350, डी 296। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है बी 389। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी 11। अगला क्वेश्चन 46, अनुच्छेद 370 किस भाग में था? ए भाग 21, बी भाग 19, सी भाग 18, डी भाग 22। इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए भाग 21। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 47, संविधान के हिंदी अनुवाद को किसने तैयार किया था? ए पंडित नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर, सी प्रेम बिहारी नारायण जायदा, डी ए एन गोपाल स्वामी। इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 48, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ए राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 49, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब इसे लागू किया गया था? ए 395, बी 400, सी 420, डी 450। इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए 395। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 50, संविधान सभा में संविधान को कब अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों।
इस तरह दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये थे हमारे 50 संविधान के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं आप लोग। धन्यवाद।